नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी भार्गवी सिंफो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को फिल्म रिव्यू के बारे में बताने जा रही हूँ। आज का मेरा फिल्म रिव्यू है चावा। निर्देशक है लक्ष्मण तरेकर, निर्माता दिनेश विजय, मुख्य कलाकार है विक्की कौशल, अक्षय खन्ना, रश्मिका मंदाना, विनीत कुमार, दिव्या दत्ता, आशुतोष, संगीत ए.आर. रहमान, पटकथा लक्ष्मण तरेकर, ऋषि वीरमणि, कौस्तुभ सार्वेकर। रिलीज वर्ष है 2025। छावा छत्रपति संभाजी मराठा साम्राज्य की दूसरी पीढ़ी की गाथा बयां करती है। यह फिल्म शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद संभाजी द्वारा मराठा साम्राज्य को बचाने, मुगल आक्रमण से संघर्ष करने, राजनीति षड्यंत्रों से पार करने और अंत में इतिहास की जटिलता को अंतर्द्वंद लाने की कहानी है। लक्ष्मण उतेकर ने ऐतिहासिक दस्तावेजों के साथ साथ आदिवासी लोकगाथा की झलक जोड़कर इसे एक महाकाव्य रूप दिया है। भावनात्मक, तेज और देशभक्ति से ओतप्रोत है। कहानी का सार ऐसा है, फिल्म शिवाजी महाराज की मृत्यु की सूचना से शुरू होती है, जिसके बाद संभाजी महाराज शासन संभालते हैं। तुरंत मुगलों के खिलाफ सशक्त सैन्य अभियान शुरू करते हैं। बुरहानपुर पर आक्रमण में संभाजी की वीरता प्रकट होती है, जिसमें एक दृश्य में वह शेर से हाथापाई करते हुए उसे मौत के घाट उतारते हैं। साम्राज्य के भीतर की राजनीति और षड्यंत्र जैसे साम्य और सूर्याभाई की साजिश दिखाई गया है। संभाजी की पत्नी येसुबाई की प्रेरक भूमिका भी दिखाई गई है। औरंगजेब और उसकी सेना द्वारा लगातार कुटिल राजनीतिक हमला किया जाता है, जबकि संभाजी का संघर्ष जारी रखता है। कट्टर युद्ध, सामरिक निर्णय, राजनीति की जटिलता और अंत में उनका हृदय क्षण। क्लाइमैक्स में वीर गति, देश प्रेम और बलिदान की एक भावपूर्ण लहर है जो दर्शकों को रोमांचित करते हैं। मुख्य पात्रों का विश्लेषण है संभाजी महाराज। विक्की कौशल ने संभाजी का रूप इतनी किरदार की गहराई से निभाया है कि देखने वाले हर भाव महसूस करते हैं। उनकी वीरता और आक्रामकता, साथ ही मातृत्व, आत्मविश्वास और सामाजिक कौशल पूरी तरह से जीवंत रूप में सामने आते हैं। औरंगजेब शांत, सुसंगठित लेकिन रणनीतिक। अक्षय खन्ना ने मुगल सम्राट के तारुजु को बड़े ही संतुलन और शांति के साथ पेश किया है, जिससे दर्शकों को उसकी खौफ नजर आता है। येसुबाई रश्मिका मंदाना है। अदाकारी ने महारानी की उस ताकत, ममता और शक्ति को प्रभावशाली ढंग से निभाया है। कुछ आलोचक अंग्रेजी उच्चारण या रोल को मासूमियत पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन समग्र अभिनय को सराहना गया है। कवि कालास शांत और मार्मिक, संभाजी की सोच विचार को गहराई देते हुए उनका किरदार फिल्म को मानवीय तंतु में बांधता है। सहायक कलाकार आशुतोष राणा, दिव्या दत्ता सहित कलाकारों ने फिल्म की विविधता और ऐतिहासिकता को मजबूत किया है। सामाजिक एवं ऐतिहासिक प्रासंगिकता, यह फिल्म संभाजी महाराज की वीर गाथा को लोकप्रिय मीडिया में पुनर्जीवित करती है। भगवकरण और मराठ विरोध जैसे विवाद का हिस्सा बना गई। सिर्फ परिवार ने ऐतिहासिक गलत प्रस्तुति का दावा करते हुए 100 करोड़ मानहानि मुकदमा किया, जिससे निर्देशक को माफी भी मांगनी पड़ी। विजय दिवस जैसे मौके पर यह राष्ट्रीय गौरव को जागृत करने वाली फिल्म बनकर समाई गई। तकनीकी पक्ष के बारे में बात करेंगे तो निर्देशन है लक्ष्मण तरेकर ने 17वीं शताब्दी की मराठा संस्कृति, राजनीति और युद्ध को बेहद सटीक और प्रभावनात्मक ढंग से पेश किया है। युद्ध दृश्यों की शैली यथार्थवादी और विजुअली रूप से प्रबल है। छायांकन या शेड्स का सही उपयोग या और मार्शल आर्ट, लाइटिंग, गुजराती फ्रेम, सब कुछ मार्मिक और तेज है। संगीत ए.आर. रहमान ने जो ध्वनि पृष्ठभूमि बनाई है वह एक मास्टरपीस की तरह काम करती है। रणनीति पर बंदोबस्त रहा है कि यह उनकी सर्वश्रेष्ठ में एक से पृष्ठभूमि स्टोर हो। शोर और आयारे तूफान विशेष रूप से यादगार है।
पटकथा। कुछ आलोचकों का मानना है कि कुछ दृश्यों में भावनात्मक कलेक्शन की कमी और इतिहास की व्याख्या में संक्षिप्तता रही, जैसे संवाद अधिक चिल्लाती ट्रेन। प्रेरणात्मक और भावनात्मक पक्ष देखेंगे तो शेर की युद्ध कथा संघर्ष और अदम्य साहस दिखाती है। संभाजी और औरंगजेब के सामना बलिदान और गर्व की बयानी। अंत में संभाजी का वीरगति प्रेरणा और उच्चतम बिंदु। कालास के कवि गीत संभाजी की भावना को कलात्मक रूप देते हैं। सकारात्मक पक्ष देखेंगे तो विक्की कौशल का करियर परिभाषित अभिनय है। संगीत और बैकग्राउंड स्टोर फिल्म की रीढ़ है। वेशभूषा संवाद युद्ध निर्देशन सब कुछ यथार्थवादी है। नकारात्मक पक्ष देखेंगे तो कहानी के कुछ हिस्सों में भावनात्मक कनेक्शन की कमी है। ऐतिहासिक सटीकता को लेकर विवाद है। संगीत को कुछ अभूतपूर्व लग सकता है, जैसे कुछ न कहे उद्देश्य से मेल नहीं है। व्यवसायिक सफलता और विरासत। 130 से 140 करोड़ बजट में 800 करोड़ की विश्वव्यापी कमाई वर्ष 2025 की सुपरहिट हुई है। ऐतिहासिक महागाथाओं की पुनर्निर्माण की दिशा में प्रेरणा है। निष्कर्ष में बता सकते हैं कि चावा एक प्रेरणादायी महाकाव्य है। फिल्म इतिहास को भावनात्मक कर देती है, वीरता और बलिदान को उजागर करती है तथा संगीत और अभिनय से दर्शकों को बांधे रखती है। चरित्र निर्माण में कुछ कमी हो सकती है, लेकिन यह अवसरवादी नहीं, आत्मीय मनोबल और देशभक्ति का उत्सव जरूर प्रस्तुत करती है। प्रस्तुत फिल्म की रिव्यू का सॉफ्ट कॉपी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, कृपया देख लीजिए। आशा करती हूँ कि यह वीडियो सभी छात्रों के लिए लाभदायक होगा और परीक्षा में अच्छे अंक लाएंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को लाभदायक लगे तो कृपया सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।